जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपको पिज़्ज़ा बन बनाना सिखा रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए जो आप सीखना चाहते हैं ताकि आपको नई से नई वीडियोस देख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास डो की चीज़ें हैं और यहाँ पर जो है जो फिलिंग होगी उसकी चीज़ें हैं। तो पहले हम डो बनाएंगे क्योंकि इसे राइस होना है तकरीबन 1-1.5 घंटा। तो ये मेरे पास तकरीबन 4 कप्स जो है वो मैदा है, इसे मैंने छान लिया है। इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है वो ईस्ट है, 1 टेबलस्पून शुगर है और हाफ टी स्पून नमक है, वो इसके अंदर जाएगा। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून में घी के डालूंगी। इसके अंदर हम बटर डाल दें, घी डाल दें। और इसे हम अच्छी तरह हाथ से जो है वो मिक्स करेंगे। पहले हमने मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर जो है ये मैंने एग्स रखे हैं और दूध से मैं गूंद रही हूँ। अगर आप दूध नहीं गूंदना चाहते दूध से तो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क डाल दीजिए। मैं ड्राई मिल्क नहीं डाल रही, इस वजह से मैं इसे दूध से ही गूंद रही हूँ। और इसके अंदर 2 अंडे जाएंगे। जी नाज़रीन, ये मैंने अंडे डाल के इसे मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर दूध है नीम गर्म, तो ये मैं आहिस्ता आहिस्ता करके डालूंगी कि एक अच्छी डो बन जाए। इन साइडों से भी इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। तकरीबन ये हाफ कप से 1 कप तक इसके अंदर दूध जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने दूध से नहीं गूंदना तो फिर आप 2 टेबलस्पून नीडो मिल्क डाल दें और नीम गर्म पानी से आप गूंद दें। मैं नीडो मिल्क नहीं डाल रही, ड्राई मिल्क, तो आप उसकी जगह जो है दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। ओके ये नाज़रीन, मैंने डो गूंद ली है और इतने डो में तकरीबन के 1 गिलास था, 3/4 गिलास जो है दूध का यूज़ हुआ है। अब मैंने इसी पैन में बाउल में जो है घी लगा दिया है ताकि ये चिपके ना। और इसे मैं तकरीबन जो है 1 से 1.5 घंटा राइस होने के लिए रख दूँगी। ये ऊपर मैंने घी से भी सर्व कर दिया है। और इसे मैं क्लिंग से जो है वो कवर करके इसे मैं तकरीबन 1-1.5 घंटा इतना देर रखूँगी कि ये फूल के डबल हो जाए। ओवन मैंने अपना प्री हीट गर्म कर दिया था क्योंकि मैं ओवन ही में रख दूँगी, चूल्हा ओवन में, लेकिन मैंने बंद कर दिया है। अब ओवन मेरा गर्म हो गया। अब उसके अंदर ये मैं बाउल जो है रख दूँगी। जी नाज़रीन, मैंने डो जो है वो राइस करने के लिए रख दी है। उतनी देर में हम उसकी फिलिंग बना लेते हैं। क्योंकि फिलिंग जो है हमें ठंडी भी करनी है, तो इसलिए फिर मैं फिलिंग भी अभी बना के रख देती हूँ। ये मेरे पास तकरीबन 2 कप के बराबर जो है वो चिकन है, बॉयल है, और इसे मैंने इस तरह श्रेडेड कर दिया है। ये गार्लिक पाउडर है, मेरा होममेड है। काली मिर्च जाएगी, टोमेटो पेस्ट जाएगा, इसके अंदर सोया सॉस और वाइट पेपर, ऑरिगेनो, लेमन एंड सॉल्ट। लेमन की जगह आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। और जो मैंने चिकन मैंने मेजर किया है वो इस मेजरिंग कप से मैंने किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैन के अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल या घी, आप जो बटर आप इस्तेमाल करना चाहिए बटर कर लीजिए। मैंने ये डाल दिया है। थोड़ा सा ये मेल्ट होता है तो ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डालकर इसे कुक करती हूँ। ओके ना, ये मेरा मेल्ट हो गया। इसके अंदर मैं चिकन डालूंगी। इसे हल्का सा मैं सौते करूंगी। जब थोड़े बड़े पीसेस रह गए हैं आप उनको चम्मच से भी आप इसका तोड़ सकते हैं। साथ ही मैं इसके अंदर टोमेटो प्यूरी, तकरीबन
1 टीस्पून जो है मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। गार्लिक पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून जाएगा। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। बस इसके अलावा वाइट पेपर तकरीबन 1 टीस्पून जाएगी। इसमें अच्छी तरह मिक्स करते हैं। साथ ही इसके अंदर लेमन एंड जो है नमक मैं वो ऐड करती हूँ। जी नाज़रीन, नमक मैं डाल चुकी हूँ और इसके अंदर मैं लेमन डाल रही हूँ। आप इसकी जगह अपना विनेगर भी डाल सकते हैं। तकरीबन लेमन जो मैं डाल रही हूँ वो है 4 टेबलस्पून, 3 to 4 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ। ये सब थोड़ी सी स्पाइस चटपटी सी बनेगी। इसे मिक्स कर लें। साथ ही मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून जो है ऑरिगेनो लीव्स डाल रही हूँ। तो इसको मैं जो है अच्छी तरह भूनती हूँ। फिर मैं आपको इसकी जो है भून कर फिर मैं इसे दिखाती हूँ आपको। जी नाज़रीन, कि इसका जो है तकरीबन जितना भी हमने कोशिश करनी है, जितना भी लिक्विड हमने डाला है टमाटर पेस्ट और विनेगर और सॉरी लेमन जूस और सोया सॉस जो डाला है वो सारा ड्राई हो जाए। ये देखें, ये सारा वो ड्राई हो गया है। अब मैं इससे जो है निकाल कर साइड पर कर देती हूँ। इसके ऊपर मैं जो है हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना जो है वो एंड पे मैं डालूँगी जिस वक्त मैं इसे फिलिंग करूँगी। तो मैं अभी इसे नहीं डालूँगी, मैं उस वक्त आपको दिखा दूँगी। ये रेडी हो चुका है। मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ इसका। ये हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। जी नाज़रीन, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये जो मैंने डो बनाई थी ये कितनी अच्छी राइस हो चुकी है। ये देखें, यहाँ पे हमारा मिक्सचर भी रेडी है। इसके अंदर मैंने हरा धनिया और पुदीना जो है वो डाल दिया है। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। एक अंडा चाहिए ऊपर ब्रश करने के लिए, थोड़ा सा सेसमी सीड्स चाहिए यानी तेल, और थोड़ा सा मैं फ्लावर लूँगी कि अगर हाथों में मेरे चिपके तो मैं फिर ये फ्लावर से इसे डस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं पहले डो को जो है इस तरह पॉइंट डाउन कर दें। और मैं इसे जो है स्लैब के ऊपर थोड़ा सा ये खुशका डालकर थोड़ा सा मसलूँगी कि इसके अंदर जो एयर है वो निकल जाए। जी नाज़रीन, ये देखेंगे इस तरह हमने इसे मसला है। इसको आपने उठा के इस तक टैप करना है इस तरह, ताकि इसके अंदर जो भी बबल जो एयर है वो सारी इसके अंदर से निकल जाए। तो मैं इसको जो है इस तरह 1-2 मिनट और थोड़ा सा मसलूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें जो है बंस किस तरह बनाने हैं। ये देखिए, आटा भी सॉफ्ट है, तो ये मैं दिखाती हूँ। ओके नाज़रीन, मैंने एक डो के जो है 2 हिस्से कर लिए थे। एक हिस्से में से मैंने ये बॉल्स बना लिए हैं। दूसरा हिस्सा मैंने बनाने लगी थी, लेकिन मैंने सोचा आपके सामने करूँ। मैंने इस तरह लंबा एक वो कर दिया है। अब मैं इसे छुरी से इस तरह काट दूँगी। ओके, आसानी से जो है हम वो बॉल्स जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसी तरह से बॉल्स बना के रख। जी नाज़रीन, ये मेरे जो हैं बॉल्स बन गए हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये पहले वाले थे, ये तो थोड़ा सा फूल गए हैं। ये अब मैंने जो बनाए हैं ये वो हैं। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा इसे हम चिपटा करेंगे और इसके अंदर हम तकरीबन, अगर आप बॉल बड़े बनाना चाहते हैं आप बड़े बना दीजिए। ये नॉर्मल साइज़ के बंस होंगे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। तो उसके हिसाब से आप फिलिंग डालेंगे। तकरीबन मैं इसके अंदर इस तरह सेंटर में हमने फिलिंग डाल दी और इसको मैं दोबारा से फिर इसे हम बॉल बनाएंगे।
थोड़ा सा इसको लगाएंगे ताकि ये हम इसे जो है इस तरह बंद करके पंच डाउन कर दें इसको, और दोबारा से फिर इसको हम इस तरह अच्छी तरह अच्छी शेप गोल बनाकर मैं इसे जो है ट्रे में रख देती हूँ। ट्रे है यहाँ, ये मेरी ओवन ही की ट्रे है, इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। मैं सारे बनाकर इसी के ऊपर रखती रहती। जी नाज़रीन, के मैंने जो है सारे बॉल्स बना लिए हैं। इन्हें हमें तकरीबन 10 to 15 मिनट्स जो है मज़ीद राइस होने दूँगी। ये देखें आप, ये जो पहले मैंने बनाए थे वो थोड़े बहुत राइस हो रहे हैं। अब ये जो बाकी हैं ये भी इसी तरह ही राइस होंगे। 10 से 15 मिनट में इन्हें दूंगी। उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर जो है एग्स लगाऊंगी, बीट किया हुआ है, और ऊपर से ये सेसमी सीड्स वो स्प्रिंकल है। तो फिर मैं आपको ये 10-15 मिनट राइस हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना। फिर आज से 10 से 15 मिनट हो गए हैं। ये देखें साइज़ में जो है डबल हो गए हैं। अब मैं इसके ऊपर एग लगाऊंगी। ओवन मैंने पहले से प्री हीट कर दिया है 180 पर, और 180 पे मैंने प्री हीट किया है गैस मार्क 4, और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाएंगे। तो ये मैं इसके ऊपर हल्के हाथों से आपने इसके ऊपर ये एग वॉश लगानी है। ज़्यादा प्रेस ना कीजिएगा, वरना जो ये जैसा ये फूला है ये बैठ जाएगा। तो यहाँ से हम इसके ऊपर एक वॉश करेंगे। फुल रेटर रेसिपी के लिए जो है मैं डिस्क्रिप्शन में सारे इंग्रेडिएंट्स लिख दूँगी। आपने बेशक हाफ की बनानी है, इसी मिक्सर को आप हाफ कर दीजिए, कोई इतना इशू नहीं होगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से कहें, ताकि आपको नई से नई रेसिपीज़ मिल सकें। ये अब इसके ऊपर हम इस तरह सेसमी सीड्स डालेंगे। फिर आप इसकी जगह कलौंजी भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आपको कलौंजी पसंद है आप कलौंजी डाल दीजिए। इसके ऊपर आप बेशक थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप चीज़ भी स्प्रिंकल कर थोड़ी सी कद्दूकश कर डाल सकते हैं। आप अंदर भी इसके चीज़ का एडिशन कर सकते हैं, मैंने नहीं डाला। जी हाँ, ये सब के ऊपर मैंने जो है स्प्रिंकल कर दिया है। थे अब इसको मैं जो है ओवन में रखने जा रही हूँ। ओवन मेरा मैंने पहले बताया था 180 पे प्री हीट हो चुका है, और 10 से 15 मिनट लगेंगे। ये डिपेंड करता है आपके अपने ओवन के ऊपर कि उसकी हीट कैसी है। तो अब मैं जब जो ये रेडी हो जाएंगे फिर मैं आपको निकाल कर दिखाऊँगी। जी नाज़रीन, के मेरे बंस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह शक्ल कितनी अच्छी लग रही है, आपकी कलर भी अच्छा आया है। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। मैं आपको ये जो है कट करके भी दिखा देती हूँ। जी नाज़रीन, ये देखें, ये मैंने काट कर एक दिखाया कितना अच्छा, और ये सॉफ्ट है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी जो है पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नई से नई रेसिपीज़ मिल सके। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।